हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से लीड कर रहे होंगे। तो ये समय होता है जब हम अपने स्टूडेंट से 15 मिनट बातें करते हैं, 6:30 टू 6:45। मेरा एक ही अगर आप मोटिवेशन है लाइफ का कि अपने लाइफ को रूटीन में लेकर आइए। जिस लाइफ में रूटीन होगा, जो लाइफ बहुत ज्यादा बिजी होगी ना, वही लाइफ सबसे अच्छी होगी। पता नहीं चलना चाहिए जिंदगी कैसे निकल गई हाथ से, ऐसे होना चाहिए। जहां आपको आराम मिल गया, जहां आपका दिमाग खाली हो गया, तो शैतान का दिमाग हो जाएगा। बिजी रहिए लाइफ में, ये एक मेरा मकसद रहता है आप लोगों को, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी अप एंड डाउन फेस किए। तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, और कोरोना के बाद तो खास तौर पर ये बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत सारा काम का एकदम अप एंड डाउन हो गया है, नेचर ऑफ वर्क चेंज हो गया है। तो उस केस में भी पब्लिक डीलिंग खत्म हो गया है एकदम, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो उस केस में अपने आप को मोटिवेटेड रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। आई होप आप लोग अपने लाइफ को बहुत ज्यादा बिजी रखेंगे। मेरा एक ग्रुप है, वेकअप चैलेंज ग्रुप, आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा उसमें। और वहां पे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यहाँ पर हम आपकी क्वेरी लेंगे। तो कुशाल जी हमारे बीच में हैं, अक्षित जी हैं, एस प्रभु जी हैं, और श्वेता है, सरवनी है, नितिन अरोरा है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो जिनको भी कोई डाउट पूछना है वो अपना हाथ उठाएंगे, रेज हैंड करेंगे, और रेज हैंड करके अपना डाउट्स पूछेंगे। हो सके तो वीडियो तो ऑन रखना ही है, और ऑडियो अपना म्यूट जो है उसको अनम्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या डाउट आता है हमारे पास। नितिन अरोरा, खुशहाल। तो नितिन अरोरा जी ने हमारी अभी तक एसएफएम की 10 लेक्चर देखी है, और काफी एंजॉय कर रहे हैं वो क्लासेस। और वो कह रहे हैं हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट, हम तो है प्रेजेंट वैल्यू के भक्त। इसका मतलब वो बहुत क्लास एंजॉय कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट नितिन, आप इसी तरह से क्लास एंजॉय करते रहें। बताइए। कोई डाउट अगर आपको है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो मैं आपको एक कुछ न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस के बारे में बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के बीच में फंसे हुए हैं। मेरे को कुछ अभी भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी ओल्ड सिलेबस ही एप्लीकेबल रहेगा, न्यू सिलेबस का भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप प्लीज अपना वेट मत कीजिए, आप इंतजार मत कीजिए। न्यू सिलेबस के चक्कर में आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा। अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे तो आपका पूरा करियर चौपट हो सकता है न्यू सिलेबस के चक्कर में। जबकि जो आपको आसान लग रहा है, लेकिन उसके ही चक्कर में आपका पूरा आसान सब खराब हो जाएगा। तो आप इस तरह से इंतजार मत कीजिए, और अपना जो तैयारी है, अपना जो है वो करते रहिए। ठीक है, फाइन। सर, डू यू प्रोवाइड स्टॉक मार्केट क्लास अपार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल क्लासेस विच यू हैव प्रोवाइडेड अलोंग विथ योर इंटर क्लासेस? हाँ, स्टॉक मार्केट क्लासेस तो हम लोग सबको प्रोवाइड करते ही हैं। बेसिक से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छी निरंजन, वी प्रोवाइड द क्लासेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और पूछिए। तो न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस का मैंने बता दिया, अपने लाइफ में कैसे रूटीन में रहना है। अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, सब चीज क्लियर हो जाएगा जब आप बिजी हो जाएंगे। बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे ना, लोगों को आपकी समय की कदर हो जाएगी ना, तब आपकी महत्व भी बढ़ जाएगी। अब हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो वैसे भी, हाँ यार ये तो हमेशा खाली रहता है, इसको जब चाहे हो तब ये अवेलेबल रहता है, उससे आपको थोड़ा अलग हट बिजी रखना। आज बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन हो गया, मुकेश अंबानी जी हो गए, ये लोग सब बड़े बड़े लोग अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं। नहीं तो मोटिवेशन क्या है? एक पैसा कमाने का मोटिवेशन होता है, लेकिन जब इतना ज्यादा समुद्र में अगर आप बूंद या एक ग्लास पानी बाहर भी निकाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फिर भी वो मोटिवेटेड रहते हैं। कुशाल जी, प्लीज, पहला हमारा आया है कुशाल जी की तरफ से। ऑडियो ऑन करिए एंड बताइए। गुड इवनिंग सर। वेलकम वेलकम, बताइए। यस सर। सर, मैं सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ और मेरे को अभी मई 23 में एग्जाम्स देने हैं। तो उसमें एफएम इको में से मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस पेंडिंग है अभी सर।
तो मुझे उसको कैसे करना चाहिए, क्योंकि एफएम तो आपने वो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दिए, बट इको को क्लासेज करना जरूरी है, या मैं कैसे नेक्स्ट अल्टरनेटिव से भी बेस्ट कर सकता हूँ? वेरी गुड। क्लासेस आप जल्दी जल्दी में देख लो ना एक बार, तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ज्यादा लंबा क्लासेस नहीं है इको का, यस सर, यस सर। मतलब जल्दी जल्दी फटाफट देख लो एक बार इको की क्लासेस, ओके सर, थैंक यू सर। तो उससे मजा आएगा। और आपको फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और जो बुक में दिए हैं वो सारे कर लेना, ग्राफ के क्वेश्चन छोड़ देना, ग्राफ के सारे क्वेश्चन छोड़ देना। ओके सर। और सर आप जैसे ये इंटरमीडिएट के बाद जैसे स्टॉक मार्केट में अगर अपने को करना हो तो कैसे कर सकते हैं? मैंने दिया है आपको, स्टार्ट। स्टॉक मार्केट क्लास भी होगी 10 क्लास, वो यस बाद में सर, देख लेना, यस। उसमें सब बताया हुआ है। ओके सर। और सर, हेलो सर। हाँ हाँ। सर एक वो बुक भी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसका भी कुछ रेलिवेंस है क्या? वो जैसे कि वेरेन बफेट ने पढ़ी थी उन सर ने। किताबें तो जितना पढ़ लो उतना अच्छा है, बट अभी तो आपके पास एग्जाम्स में 23 में है। उसके बाद यस आप सर। मेरे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स देखिएगा, बिजनेस न्यूज सुनिएगा, बिजनेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, थोड़ा पता चलना चाहिए दुनिया में हो क्या रहा है। और फिर अगर बुक्स आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मयंक गुड दयाल, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर एक्चुअली सर मैंने आपकी क्लास ना 2 साल पहले ली थी, एंड हम्म। मेरा मई 2023 में एग्जाम्स हैं हम्म। सर, लेकिन साथ साथ रिवाइज किया था, लेकिन उसके बाद ना मैं रिवाइज नहीं कर पाया, तो अब मैं हम्म। मैक्सिमम 15 डेज दे सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मई 23 में क्या? एग्जाम है, एसएफएम का एग्जाम है। हाँ जी, हाँ जी, मैं 15 डेज दे सकता हूँ सर। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्या है। अप्रोच, कैसे अप्रोच होनी चाहिए, मतलब या स्टार्टिंग से नोटबुक? टाइम वैल्यू ऑफ मनी से शुरू कर दो, ओके। लास्ट तक चले जाओ। पहले नोटबुक के सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट कर लो, जी सर। उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उसको भी कर लो अगर टाइम है तो। ओके सर। बस। और सर अगर अमेंडमेंट्स वगैरह कुछ? टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एक, उसमें सारा एक्स्ट्रा सारा जो एडिशन आपके बैच के बाद जो भी थे सारा मैंने क्वेश्चंस आपको दे दिया, वो भी करने हैं आपको ओके सर। विथ अमेंडमेंट्स। और सर रिवीजन वीडियोस देखने का फायदा रहेगा या फिर नोटबुक से ही? देखिए अगेन समय के ऊपर है, अगर आपके पास 15 दिन ही है और आपको ये सब रिकॉल हो पा रहा है रजिस्टर पढ़ के, तो रिविजनरी वीडियो जरूरत नहीं है। पुराने समय में हम लोग कहाँ रिविजनरी वीडियो देते थे, तब भी बच्चा 100 में 100 लाता था। जी सर। आजकल ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग को भी देना पड़ रहा है। इन पुराने बच्चे तो इस रजिस्टर पढ़ के ही 100 में 100 लेके आ जाते थे। ओके सर। ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। मयंक दयाल, मयंक दयाल जी का रेज हैंड था। सर राहुल जी अभी का रेज हैंड है, राहुल जी। हेलो सर, कैसे हो? कैसे? बहुत अच्छा है, बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया सर। मैंने आपसे रिस्क मैनेजमेंट की भी क्लास ली थी, उसमें मेरी एग्जामिशन आई थी। थैंक यू सर फॉर आपने क्लासेस दी। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम एक्सेल कैसे करें सर? क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे मैंने कुछ पैसे लगाए थे स्टॉक मार्केट में, मैंने बहुत सारी चीजें चार्ट्स वार्ट्स देखे आपकी क्लासेस के बाद, और मुझे इंटरेस्ट आ गया, और मुझे मुझे फ्यूचर में भी स्टॉक मार्केट में ही काम करना है। मैं अभी एसएफएम की क्लासेस ले रहा हूँ फाइनल की आपसे, मेरा लास्ट ग्रुप बचा है, तो ये फर्स्ट ग्रुप है फाइनल का, उस पर काम कर रहा हूँ। बट मैं जब भी स्टॉक मार्केट को देखता हूँ और बैंक निफ्टी निफ्टी को देखता हूँ, मतलब मुझे पता लग जाता है कि हाँ ये गिरेगा इंट्राडे करने के लिए, बट मुझे हर बार ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन आ जाती है, दिमाग में होता है कि हाँ यार ये जल्दी से काट देता हूँ, लॉस हो जाता है। वो कैसे हैंडल करा आपने? इतने आपकी क्लास भी में देखी, तो उसमें आप कह रहे थे कि मुझे 10 साल लग गए इस चीज को करने में। तो ये चीज आपने करी कैसे, कैसे सीखा, और कैसे अपने माइंड को साइकोलॉजी को डेवलप करा? ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं एक लाइन में या 2 लाइन में कैसे दूं। बट अभी आपका मई 23 एग्जाम है। सबसे पहले तो ये बात है कि आपको ये सारी चीजें अभी नहीं सोचनी चाहिए। और जब हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें होती है ना तो हम ट्रेड सही नहीं कर पाते, एंग्जाइटी होता है हमारे पास, पेशेंस लेवल कम होता है। आपको पढ़ाई भी करनी है और आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो एक पीस ऑफ माइंड, एक माइंड का बहुत बड़ा गेम है ये। बहुत मुश्किल से बहुत बच्चा कंट्रोल कर पाता है इस चीज को। आपका जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप सौदे को काटेंगे नहीं, हाँ। और जब लॉस हो रहा होगा तभी आप सौदे को नहीं काटेंगे। जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप ये सोचेंगे नहीं काटेंगे कि अभी और प्रॉफिट होगा, और जब लॉस हो रहा होगा तो ये सोच के नहीं काटेंगे कि नहीं अभी लॉस कम होने वाला है, अभी चेंज हो जाएगा। लालच। जब आप प्रॉफिट में काट देंगे तब आपको पछतावा होगा, यार थोड़ा रुक जाता तो अच्छा रहता, अभी तो और बढ़ गया था।
जब तक आप नहीं काटेंगे तब तक वैसा ही था, और लॉस में आप नहीं काटेंगे तो आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा, और जिस समय काट देंगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो प्रॉफिट में हो जाता, मैं जल्दी काट दिया। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि एकदम एक दिन में या इसको आंसर में बताया जा सके। आपको अपना नियम, मेरे को लगता है अगर नियम फॉलो करेंगे ना कि भैया मेरे को मैं जब कार चलाऊंगा तो मैं 40 की स्पीड में चलाऊंगा, ठीक है, और मैं अपने एक नियम से फॉलो करूंगा, मैं उसको ब्रीच नहीं करूंगा। तो आपका एक लिमिट होना चाहिए, प्रॉफिट लिमिट होना चाहिए, और आज दिन भर में कितना कमाना का इच्छा है, एक रीजनेबल। अब आप बोलोगे मैं एक दिन में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, वो नहीं चलेगा। समझ गया। आपको लगता है यार अगर मेरे को 1% भी मेरी पूंजी का कमाई मिल रहा है तो महीने का 30-20% हो गया ना, 20% महीने का। उसमें भी आप लोग खुश नहीं रहते, बहुत लोग ट्रेडर लोग। साल का 30% भी अगर आप कमा रहे हैं ना, 30% इस मार्केट से 30% आप निकाल ले रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। और सर एक चीज पूछनी थी, हम इसमें करियर कैसे बनाएं सर? जैसे आपने क्लासेस में बोला आप कि जॉब ज्वाइन कर लो, बहुत सारे बुकिंग फर्म्स होते हैं, उसमें आप जॉब ज्वाइन कर लो, रिसर्च फर्म्स होते हैं उसमें जॉब ज्वाइन कर लो। मेरे को सर क्या कहते हैं, सीए को मतलब डायरेक्टली लेते नहीं है, वो कहते हैं कि सीएफए प्रेफर करते हैं वो मोस्टली। अभी मैंने किसी से बात, ऐसा नहीं है, सारे सीए हैं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है, सारे सीए हैं। मोस्टली मतलब काम करा होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऊपर से वो लैंग्वेज अलग मांगते हैं, ये वीबीए प्रोग्रामिंग और पाइथन। वो सब तो करना पड़ेगा, वो सब तो करना ही पड़ेगा, वो बात नहीं है। बाकी अभी आप अपना पहले एग्जाम दीजिए, एंड देन आपको अगर इसी मार्केट में लाइन में आना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा सेल्फ आना है या किसी के अंडर आना है। किसी के अंडर आना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा जॉब में, और फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करनी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कुछ चैट बॉक्स में क्वेरी आए उसको मैं हैंडल करूंगा। Sachin, sir, you remember I got failed in Group 2 in May 22 in FSCM due to OMR seat. I cleared exam in November 22. Very good, Sachin. All the best. Congratulations. आपका एक OMR शीट में इन्होंने क्या किया था, अगर मुझे ध्यान है तो OMR शीट का जो आंसर है उन्होंने नॉर्मल आंसर शीट में लिख दिया था, जबकि इनको OMR शीट में डार्क सर्कल करना था, इन्होंने आंसर शीट में लिख दिया था उसका आंसर, तो उसकी वजह से ये फेल हो गए थे। बट ये वापस क्लियर हो चुके हैं, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू सचिन। सर अपनी बुक्स का डिजाइन चेंज कर दीजिए, इट्स अ सजेशन फीडबैक, ठीक है। देखिए हम लोग का तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्यूशन का बुक्स होता है, हम लोग कोई बहुत डिजाइनिंग में बिलीव नहीं रखते हैं। आई डोंट नो बिकॉज कुछ बहुत बार ऐसा फीडबैक आया कि आपका एकदम सिंपल फॉन्ट पे हमने बुक्स को और सॉल्यूशन को रखा है। अब आप अगर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो वो भी आई थिंक सिंपल फॉन्ट पे आता है, बट स्टिल हम अगर आपको कुछ मेरे को जैसे आप सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे बताइए कि आप कुछ कॉपी पेस्ट करके दिखाइए, कहीं का दिखाइए, किसी का स्क्रीनशॉट दीजिए कि सर ऐसा होना चाहिए। बट लेट मी टेल यू, मेरा पेपर थ्योरी नहीं है, तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर रंग बिरंगा होना चाहिए, फॉन्ट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारा सिंपल क्वेश्चन सॉल्यूशन का फॉर्मेट रहता है, बाकी आपका मैं ध्यान रखूंगा। सर एज मैटर, इफ आई 30 साल हो गया है, सर एज मैटर रखता है? कोई मैटर नहीं रखता है, जब जागो तब सवेरा। अब जो हो गया उसके ऊपर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आगे हम लोग रास्ता अच्छा हो यही हम लोग कामना कर सकते हैं। 9th एडिशन का कवर, हाँ 9th एडिशन ऑलमोस्ट सारा अमेंडमेंट कवर करता है, तो कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप ग्रुप में चले जाके देख सकते हैं, फिर भी आप ग्रुप में जाके देख सकते हैं। मयंक दयाल का भी हाथ उठा हुआ है। हाँ सर एक्चुअली एक फीडबैक देना था सर, जो आपका वो डाउट सपोर्ट है ना, जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया सर मतलब इतने सारे सर टीचरों की क्लासेस ली है, लेकिन सर वो द बेस्ट है सर, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर क्वेरी का रिप्लाई आ जाता है सर, और एकदम मतलब सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आता है सर। वो कैसे मतलब मैनेज करते हो, या फिर आप खुद देखते हो, कैसे होता है सर वो? नहीं, सब एक एक क्वेरी खुद से देखते हैं, खुद से अटेंड करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। पता है क्वेरी आता है ना तो हम भी बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है, हमारा दिन अच्छा गया। हम तो चाहते हैं स्टूडेंट्स की क्वेरी आए। आपके अगर मेरी क्लास भी की होगी तो मैंने ये बोला होगा पूछो पूछो और डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो। स्टूडेंट डाउट पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ तो जी सर। मयंक जी बहुत अच्छा आपका लगा, आपने मेरा आज दिन बना दिया, और आज मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। थैंक यू सो मच।
बहुत जी अच्छा सर, लगा। काफी टीचर्स ना सर कह देते हैं कि व्हाट्सएप पे पूछ लो या टेलीग्राम पे पूछ लो, पर वो ना हो नहीं पाता, ना रिप्लाई आ पाता ना कुछ, पर आपका ना काफी अच्छे से रिप्लाई आता है सर। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी हम लोग हैं, हम लोग उसको हम लोग ने सेकंड रखा है। जैसे अगर बच्चों को हम मेल में क्वेरी सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी जी। बच्चों का होता है कि हम लोग क्वेरी सॉल्व नहीं कर पा रहे, बच्चा कुछ चाह रहा है और हम लोग आंसर कुछ दे रहे हैं, तो फिर हम बच्चे का नंबर मांगते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं और हम लोग उनको पर्सनली व्हाट्सएप में कॉल करके फिर उनका क्वेरी सॉल्व करते हैं। जी सर, काफी अच्छा है सर ये, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। चलिए, कुशाल जी ने कुछ लिखा है, सर आपके मोटिवेशनल पार्ट भी बहुत अच्छे हैं क्लास में। स्टार्टिंग में आपने लास्ट इंटरव्यू में किसी मैथ्स टीचर साथ जो लास्ट हुए थे और एडिशनल क्वेश्चन भी हडल करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी मैथ्स टीचर साथ जो लास्ट लाइंस दी थी, थैंक यू सो मच। 2020 की बुक्स है मेरी, 2023 में एग्जाम है, सर मैं क्या करूं? सब कुछ कवर्ड है बुक में। कुछ अगर आप आईसीआई करना चाहते हैं टाइम में तो कर सकते हैं, वो आपकी बात है। ज्योति जी, अगर आप आईसीआई मटेरियल करना चाहते हैं कर सकते हैं, सब कुछ कवर्ड है। बस आपको मेरे जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं टेलीग्राम ग्रुप में वो भी आपको करने होंगे, वो लेटेस्ट क्वेश्चन है आईसीआई के। सर रिवीजन लेक्चर कहाँ मिलेगा? अरे रिवीजन लेक्चर तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप जो आपका है चैनल है उसमें ही रिवीजन वीडियो का लिंक दिया हुआ है। नहीं मिला तो प्लीज हमें मेल कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करवा दूंगा। सर आपकी एसएफएम क्लासेस मैंने ली थी, आपका मॉड्यूल सारा सॉल्व कर दिया हूँ, क्या एडिशनली कुछ देखना है? मौजिल खान, एडिशनल आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं एडिशंस, वो आपको अलग से देखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। कल फिर आपसे 15 मिनट रूबरू होऊंगा, कल फिर आप आइएगा। आज इनका क्वेरी रह गया है उनको मैं कल अटेंड करूंगा। समय की कीमत को समझो, अगर जो व्यक्ति समय की कीमत को समझ लिया और जो बिजी हो गया लाइफ में, बल्ले बल्ले, उसको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।